हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 11th के बच्चे पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर मापन मात्रक तथा विमीय विश्लेषण। तो मापन मात्रक के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था। आपको बताया जाएगा विमाओं के बारे में कि विमाएँ क्या होती हैं। विमीय विश्लेषण अब चालू हुआ है तो आप विमाएँ सीखेंगे कि विमाएँ क्या होती है। डायमेंशनल एनालिसिस जिसको बोलते हैं विमीय विश्लेषण, ये क्या होता है। तो देखो होता क्या है कि जो किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों को साधारणतया व्यक्त करने के लिए सबका अलग अलग मात्रक है, तो उसको मूल मात्रकों के रूप में प्राप्त व्यक्त करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी, विमाओं की आवश्यकता पड़ी कि सब आपसे कम मात्रकों में इनको क्या किया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके। जैसे आपको पता है कि जैसे लंबाई का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। मीटर को उसने एल से व्यक्त कर दिया, ठीक है। और जैसे अब इसी प्रकार जैसे आपका बात हुई किसकी, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का बच्चों मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसको जैसे एल को मीटर से व्यक्त किया, अब इसकी मात्रक को सिंपल तरीके से व्यक्त करने के लिए एल स्क्वायर से व्यक्त कर दिया गया। ये क्या था, मीटर मूल मात्रक था, ठीक है। मीटर स्क्वायर क्या था, व्युत्पन्न मात्रक था। ये आपको हम पिछले लेक्चरों में बता चुके हैं। लेक्चर आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। आप क्या करें, सबसे पहले जाएं प्लेलिस्ट में, चैनल में जाके यूट्यूब प्लेलिस्ट सर्च करें। प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास 11th फिजिक्स आप देखें तो उसमें आपको लेक्चर सभी मिल जाएंगे। तो विमाएँ क्या होती हैं, विमाएँ वे घातें होती हैं जिन्हें मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, या विमाएँ वे घातें होते हैं, वे समीकरण होते हैं जिसे क्या करते हैं, किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र व व्यंजक होते हैं जो यह बताता है कि किसी भौतिक राशि मूल राशियों पर किस प्रकार निर्भर करती है, किस प्रकार व्यक्त की जा सकती है। तो किसी भौतिक राशि की विमाएँ, किसी भौतिक राशि की विमाएँ यह बताती हैं कि किसी भी भौतिक राशि को या कोई भी भौतिक राशि मूल राशि पर किस प्रकार निर्भर है, मूल राशि पर किस प्रकार निर्भर है। क्लियर। अब यह समीकरण जो भौतिक राशि को विमीय सूत्र में बदलकर, या पहले लिखेंगे किसी भौतिक राशि की विमाएँ यह बताती है कि कोई भी भौतिक राशि मूल राशि पर किस प्रकार निर्भर है, और विमाओं को सदैव क्या किया जाता है, बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत अंदर लिखा जाता है। इसी में लिखेंगे विमाओं को सदैव बड़े ब्रैकेट या बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, बड़े कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है। इसे हम क्या करते हैं, एक बड़े कोष्ठक के अंदर सदैव लिखा जाता है। अब देखो किस प्रकार, जैसे अब बात करें हम किसकी, एक तरफ डाल रहे हैं हेडिंग मूल राशियां, आप पहले ही पढ़ चुके हैं मूल राशियां। फिर बात करें किसकी, मूल मात्रक, ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में। मूल मात्रक के बाद बात करें इसकी क्या, विमा की या इसके प्रतीक की, ये भी आपको हम बता चुके हैं, सिंबल, प्रतीक। इसके बाद बात करें किसकी, विमा की। तो आपको जैसा कि ज्ञात है, पिछले लेक्चरों में आप लोगों ने पढ़ा है कि मूल राशियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। मूल राशियां बच्चों 7 होती हैं। इनके मात्रक आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब आप पढ़ेंगे इसमें क्या, इसकी विमाएँ। देखो मूल राशियों में सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था दूरी, जिसे आप लंबाई भी कहते हैं।
तो दूरी का जो मूल मात्रक था वो आपको पता था क्या था, मीटर था। और मीटर का प्रतीक क्या था, एम था। मीटर मतलब लंबाई, लंबाई को लिखते हैं इंग्लिश में लेंथ, तो ये आ जाएगा। या तो किसी को इससे व्यक्त किया जाएगा, इसके नाम के आधार पर विमा आएगी, या इसके मात्रक के नाम के आधार पर विमा आएगी। तो सबसे पहले किसकी बात हो गई, लंबाई की या दूरी की। इसके बाद बात करते हैं किसकी, द्रव्यमान की। द्रव्यमान का मात्रक आप सभी को पता है क्या होता है, किलोग्राम होता है। किलोग्राम को किससे लिखते हैं, केजी से लिखते हैं। और इसकी जो बच्चों विमा होती है, द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, और मास की विमा क्या होती है, एम। ये हो गई, ये किसकी बात हो गई, द्रव्यमान की। दूरी, द्रव्यमान, और फिर उसके बाद तीसरी आप लोगों ने पढ़ा था समय। समय का जो मात्रक होता है वो आप सभी को पता है क्या होता है, सेकंड। और सेकंड को किससे डिनोट करते हैं, यस से, इसके मात्रक को। और समय मतलब टाइम, टाइम को टी से लिखेंगे, और सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है विमाओं को। और इसके साथ साथ क्या किया जाता है, इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। समय के बाद हो गया किसकी, समय ताप। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ताप की। ताप का मात्रक आप सभी को पता है क्या होता है, केल्विन होता है। केल्विन को किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी बच्चों जो विमा होती है वो होती है थीटा। क्या होती है, थीटा होती है इसकी विमा। इसके बाद बात करें आपको फर्स्ट ईयर में जो आपको ज़रूरत पड़ेगी क्लास 11th में, वो इन्हीं चार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इन तीन की, फिर इसके बाद इसकी चार की। फिर इसके बाद आएगा वैद्युत धारा, जिसकी आपको इंटर में ज़रूरत पड़ने वाली है। क्या होगा, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। एम्पियर को बच्चों आपको पता है ए से लिखते हैं, और इसकी जो विमा होती है वो भी क्या होती है, ए होती है, एम्पियर। इसके बाद देखिए वैद्युत धारा के बाद आता है कैंडिला, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, दो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। और कैंडिला को जो आप लोग डिनोट करते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, सीडी से। और इसकी जो विमा होती है वो भी होती है सीडी। क्लियर। ऐसे आता है बात किसकी, पदार्थ की मात्रा की। लास्ट में जो बचा, लास्ट में क्या बचा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। ये आ गया MOL, मोल। ठीक है। और इसका MOL। इनमें बच्चों कंफ्यूज ना होना, इन दोनों की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। क्लियर। तो ये आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है ना, तो आपको इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी ना ही आपके लिए ये आपको इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। आपके लिए केवल ये इम्पॉर्टेंट है 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 इनकी ज़रूरत आपको फर्स्ट ईयर में बहुत पड़ने वाली है, और इसकी आपको इंटर में मिलेगी। तो इनको बहुत आसानी से अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, और इनको याद भी करके आना है जब सेक्शन लेक्चर पढ़ाएं। इसके बाद वाला नोट कीजिए। देखिए कुछ भौतिक राशियों की विमाएँ, उनके विमीय सूत्र, कुछ भौतिक राशियाँ, उनकी विमाएँ तथा उनके SI मात्रक। अब देखो समझो, जैसे फर्स्ट नंबर हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की। किसकी बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट, क्योंकि इससे आपको मात्रक भी मालूम हो जाएंगे, इनके सूत्र भी मालूम हो जाएंगे। क्लियर। और विमाएँ भी मालूम हो जाएंगी। तो इसकी बात करें तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो आपको पता है कि क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई
गुणा चौड़ाई। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि जो लंबाई होती है वो भी कैसी राशि है, मूल राशि है। चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, मूल राशि है। दोनों क्या है, दोनों के मात्रक क्या होते हैं, मीटर। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ये हो गया मात्रक। और इसकी अगर विमा की बात करें तो मीटर की विमा भी आपने पढ़ा था एल, मतलब लेंथ लंबाई की, तो ये क्या हो जाएगा एल की पावर 2। ये हो गई विमा। सेकेंड नंबर की बात करें अगर आयतन की, आयतन, तो आयतन की अगर बात करें तो आयतन जो आता है वो आता है क्षेत्रफल इंटू, या आप लिख सकते हैं ऐसे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर और ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। जब तीनों के मात्रक मीटर हैं, मीटर का आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। और मीटर का मात्रक होते हैं, विमा होती है एल पावर 3 लगी है तो हो जाएगा एल की पावर 3। इसके बाद बात करते हैं थर्ड नंबर बात करते हैं चाल की। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी अपॉन समय। दूरी का मात्रक आपको पता है क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। मीटर की विमा होती है एल, और नीचे समय दे रहा है, समय मतलब टाइम, टाइम की विमा क्या होती है टी। टी की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगी, टी की पावर काय में हो जाएगी -1। यह आपको पिछली क्लासों में बताया गया है कि अगर पावर क्या है, प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, मतलब घात का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। इसके बाद बात करते हैं 4 नंबर की। चाल के बाद बात करें वेग की। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल अपॉन समयांतराल। विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन की अगर आप बात करेंगे तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है। आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ा है तो क्लास 9th के वीडियो पढ़े, उसमें विस्थापन देख लीजिए, फर्स्ट लेसन में ही मिल जाएगा। विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड, किसका, चाल का, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो जो चाल की विमा होगी वही क्या होगी, वेग की विमा होगी। तो चाल की विमा LT-1, तो वेग की विमा क्या हो जाएगी, LT-1। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर में बात करें तो आता है क्या, त्वरण। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, त्वरण की। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसमें आप समय बना रहने दीजिए जिससे आप कंफ्यूज ना हो। विस्थापन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन का मात्रक क्या था, मीटर प्रति सेकंड था। इसका मात्रक क्या था, मीटर प्रति सेकंड। किसका मात्रक, वेग परिवर्तन का मीटर प्रति सेकंड। समय अंतराल का क्या होगा, सेकंड। तो नीचे एक ये सेकंड तो आया इसका वेग का, और एक इसका सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर। और इसकी जो विमा होगी, देखो मीटर की ऊपर है वेग परिवर्तन और वेग की विमा LT-1। नीचे दे रहा है समय अंतराल और समय की विमा होती है T। तो T की पावर ये 1 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1। तो ये -1 था, एक और ये -1 हो गया, तो ऊपर हो गए -2, तो LT-2 आ गया। इसके बाद बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर में बात करते हैं किसकी, बल की। बल बराबर आपको पता है क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। त्वरण का मात्रक अभी आपने पढ़ा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो एक मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भाई द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, और त्वरण का क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद आप ध्यान दीजिए, द्रव्यमान की ये क्या हो गया, और एक इसका ये SI मात्रक की बात करें तो इसका SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है बल का।
न्यूटन। क्लियर। इसकी बात कर रहे हैं किसकी, विमा की। तो द्रव्यमान की विमा भी आपको बताया क्या होता है पीछे, मूल राशियों में द्रव्यमान की विमा होती है m। क्लियर। फिर दे रहा है त्वरण, और त्वरण की विमा भी आपने निकाली क्या होती है, LT-2। तो इनकी विमा एक साथ मर्ज कर देंगे, मिला देंगे, तो ये होएगा MLT-2, MLT-2। इसके बाद आते हैं किसमें, 7 नंबर में। 7 नंबर में बात करते हैं बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है बच्चों, होता है बल गुणा बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। बल इंटू बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। देखो बल की बात करें तो बल का जो मात्रक आया था वो कितना आया था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और लंबवत दूरी, दूरी का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। तो एक और हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो हो गया किलोग्राम मीटर 2 बार, तो मीटर का स्क्वायर, तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या दे रहा है, सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर। अथवा बात करें तो कह रहा है बल का मात्रक एक क्या मिला था, न्यूटन SI पद्धति में। न्यूटन ये क्या है, मूल राशियों में है मात्रक, मूल मात्रक है इसका। और दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका एक मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। क्लियर। अब इसकी बल की विमा की बात करें, किसकी, बल की विमा। तो जब बल की विमा की बात करेंगे तो आपने जैसा कि देखा कि बल की जो विमा आई थी वो क्या आई थी, बल की नहीं है, ये बल आघूर्ण की है, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण की विमा की बात करें तो क्या था, बल इंटू बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो बल की विमा कितनी दे रहा है, MLT-2। और लंबवत दूरी की विमा क्या होती है, L। क्या हो जाएगा, ये तो M ऐसे ही बना रहेगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसकी एक घात इसकी एक घात, तो घात कितनी हो गई, 2। ये क्या है, t की पावर -2, तो ये हो जाएगा t की पावर -2। तो ML2T-2। तो सबसे पहले ये नोट कीजिए इतनी विमाएं। देखो बल आघूर्ण के बाद बात करेंगे किसकी, कार्य की। कार्य या ऊर्जा, क्योंकि कार्य को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य या ऊर्जा की जब बात करें तो कार्य या ऊर्जा बराबर क्या होता है, बल इंटू, ये क्या था 7 था, ये 8 नंबर होगा शायद, ये शायद 7 था। तो कार्य इंटू ऊर्जा बराबर होता है बल। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। ये सब आपको अगर जानना है कि इनकी परिभाषा है तो आप क्लास 9th के वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट लेसन में। तो बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, दिशा में विस्थापन। बल के मात्रक की बात करें तो देखो बल का मात्रक, अगर मूल मात्रकों की बात करें तो बल का मात्रक अभी आपने पढ़ा था, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर। और बल की दिशा में विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो होगा क्या, किलोग्राम मीटर 2 बार हो गया, तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, क्योंकि मीटर एक, ये क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और ये सेकेंड स्क्वायर, तो प्रति सेकेंड स्क्वायर। अथवा क्या होगा, बल का मात्रक जैसा कि आपको पता है क्या होता है, न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो एक मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर। बात करें किसकी, ऊर्जा की या कार्य की, विमा की। कार्य की विमा, कार्य की अगर विमा की आप बात करेंगे तो विमा जो आएगी वो क्या आएगी, बल इंटू क्या था, विस्थापन, या बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ लिखेंगे बल की विमा।
बल की विमा क्या होगी, पढ़ चुकी हो आप, mL_t-2। और विस्थापन की विमा क्या होती है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है और दूरी की विमा क्या होती है, मीटर। तो हो गया मीटर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा m l एक ये l की पावर 2 और t की पावर -2 हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी विमा। आप देखो इससे भी विमा निकाल सकते थे इसके आधार पर। किलोग्राम मतलब द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान के लिए m, मीटर मतलब लंबाई, लंबाई की विमा l, स्क्वायर लगाए स्क्वायर। अच्छा सेकेंड है, सेकेंड मतलब टाइम t, t की t लगे लिखेंगे, इसकी t का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर -2। अच्छा तो देखो इसकी विमा, जो इसकी विमा थी mL2t-2 और mL2t-2, अर्थात बल गुण की विमा, कार्य की विमा, ऊर्जा की विमा, ये सब क्या आ रही हैं, सेम आ रही। इनके मात्रक भी बच्चों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। दिख रहे हैं मात्रक आपको क्या है, सेम है, एक जैसे, एक समान है। इसके बाद बात करें किसकी, गतिज ऊर्जा की विमा। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के बराबर पड़ा है 1/2 हाफ mv², 1/2 m का मतलब द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर, ये पढ़ा है आपने। 1/2 के मात्रक से कोई आपको मतलब नहीं। मात्रक किसका होगा, द्रव्यमान का। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। वेग की बात करें, वेग का मात्रक आप सब पढ़ चुके हैं, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक होता है, वेग का। वेग में स्क्वायर लगा है तो इनमें भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इनका अपना भी एक मात्रक होता है, जूल, कार्य या ऊर्जा का, समझ रहे हैं। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका हो गया, गतिज ऊर्जा का। और यह ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, SI मात्रक, समझे। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब इनके मात्रक समान है, मूल मात्रक इनके समान है, तो इनकी विमाएँ भी क्या होंगी, समान होंगी। तो इसकी भी जो विमा निकालेंगे वो क्या आएगी, सेम यही आएगी, क्या, mL2t-2, ये हो गई। इसके बाद देखिए गतिज ऊर्जा के बाद बात करें क्या, स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है mgh। m क्या है, द्रव्यमान, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, समझ रहे हैं। m क्या है, द्रव्यमान, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। और h क्या है, ऊंचाई, ये हो गई। अब इसके मात्रक की बात करें, तो इसके जब मात्रक की बात करेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है, चाहे किसी भी प्रकार का त्वरण हो तो त्वरण का मात्रक क्या होगा, होता है, आपको पता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आपको पहले ही बता चुके हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऊंचाई दे रहा है, ऊंचाई भी एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर। मीटर कितने बार, 2 बार, तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। मीटर 2 बार है तो मीटर का स्क्वायर। और नीचे दे रहा है सेकेंड, तो सेकेंड का क्या होगा, प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल। दिख रहा है मात्रक सेम, चाहे इसके मात्रक की बात करें, चाहे इसके मात्रक की, या इसके मात्रक की, या इसके मात्रक की, सभी के मात्रक क्या हैं, सेम है। तो जब इनके मात्रक समान होंगे तो इनकी विमाएँ भी बच्चों क्या होंगी, समान होंगी। तो इसकी बात करें किसकी, U की विमा, स्थितिज ऊर्जा U की विमा। तो इसकी विमा क्या होगी, जो इन सब की विमा थी वही इसकी विमा होगी, क्या होगी, mL2t-2। निकालना चाहो तो इसके आधार पर
किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर के आधार पर निकाल सकते हैं। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान की विमा m। मीटर लंबाई का मात्रक, लंबाई की l, स्क्वायर लगाए l स्क्वायर। नीचे सेकंड, सेकंड होता है समय का मात्रक, समय की t का स्क्वायर करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, पावर का है में माइनस में हो गया। अब याद रखेंगे क्या कि बल गुण, नोट हम लिखे दे रहे हैं यहाँ, नोट क्या होगा, बल गुण कौमा कार तथा किसी भी प्रकार की ऊर्जा या सभी प्रकार की ऊर्जा, लिखेंगे बल गुण कौमा कार तथा सभी प्रकार की ऊर्जाओं की विमाएं समान होती हैं। इनकी विमाएं क्या होती हैं, सदैव समान होती हैं। तो इतना नोट कीजिए।